दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पैरामेडिकल और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो आइए, पिछले वीडियो में मैंने 40 नंबर क्वेश्चन तक देख चुका था और ये 41 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो में मैं देखूँगा। मुझे विश्वास है कि ये सब वीडियो आप सबको को पसंद आ रहा होगा। आप लोगों का कमेंट बड़ा ही सराहनीय है। आप लोग कमेंट ज़रूर करें, जो सुझाव है अपना सुझाव भी दें ताकि मैं आप लोगों के सुझाव के ऊपर काम कर सकूं। खुल के कमेंट करें। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें। अगर कोई सुझाव आपके मन में आ रहा है तो ज़रूर सुझाव दें, मैं उन सुझाव के ऊपर काम करूंगा। और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए मैं आप लोगों के लिए मतलब कि लाने का प्रयास करूँगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। पिछले वीडियो में मैंने 40 नंबर क्वेश्चन में देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी ये 1914 में हुई थी। ख़त्म कब हुई थी तो 1918 में हुई थी। देखिए, ख़त्म होने के लिए एक संधि होता है। संधि का मतलब होता है कि एक प्रकार का मतलब कि जैसे गांव में झगड़ा होता है तो उनका सुलह होता है ना, सरपंच के पास बैठ के, उसी तरह से बहुत सारे देश मिले और बोले कि इसको हम लोग इन एक संधि के अंतर्गत, वर्साई की संधि जिसको बोला जाता है। वर्साई की संधि कब हुई थी तो वर्साई की जो संधि हुई थी 1919 में हुई थी। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, 1918 में ख़त्म हुआ और ख़त्म होने के बाद वर्साई की संधि हुई। उसी संधि के अनुसार कहा गया कि हाँ, जो क्षेत्र मतलब जिनका ज़्यादा लिया गया है, जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ है, उन सब लोगों का भरपाई होगा। मतलब एक प्रकार का संधि हुआ था। तो वर्साई की संधि कब हुई थी तो 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुई थी, 1918 में ख़त्म हुई। ख़त्म होने के जस्ट बाद 1919 में वर्साई की संधि हुई। 1919 में एक भारत में भी बहुत बड़ा कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1918 में क्या हुआ था तो 1918 में गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में मजदूरों के लिए आंदोलन किए थे। 1917 में क्या किए थे गांधी जी भारत के लिए तो गांधी जी 1917 में चंपारण आंदोलन किए थे, जो कि चंपारण में 3 कठिया पद्धति के लिए होता था। पहले अंग्रेज कहा करता था कि आप लोगों के पास अगर 20 कट्ठा खेत है, उसको बोला जाता था 3 कठिया पद्धति। अगर 20 कट्ठा खेत है, 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत में आपको नील की खेती करनी है। और नील की खेती करने से जो हम लोगों के कपड़ा में नील देते हैं हम लोग, वही नील की खेती यहाँ पे करवाता था। नील की खेती करने से क्या होती थी कि ज़मीन बंजर हो जाती थी और किसान का पैदावार में कमी हो जाती थी। इसी के चलते मजबूरन ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों के द्वारा ये बोला जाता था। तो गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ और इससे किसानों को बड़ा ही फायदा मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा? यानी रूस की राजधानी मास्को। रूस एक ऐसा देश है जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है, इसीलिए इसको हम लोग यूरेशिया बोलते हैं। यूरेशिया का मतलब कि कुछ भाग एशिया में, कुछ भाग यूरोप में, दोनों में मिला के रूस है। रूस को रशिया की राजधानी कहाँ पे है? मास्को है। इसके राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन है। राष्ट्रों का कारागार यानी कि हर राष्ट्र को अपनी ओर एक जेल की तरह से बंद करके रखा है, उसको कारागार मतलब तो समझ रहे हैं आप लोग। तो लेनिन नाम का एक व्यक्ति था जिसने राष्ट्रों का कारागार बताया था रूसी साम्राज्य को, कि रूस का जो साम्राज्य है राष्ट्रों का कारागार है। छोटे छोटे राज्यों को अपनी ओर विलय कर ले रहा है, मतलब कि अपनी ओर ले रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति जो हुई थी लेनिन के मतलब के नेतृत्व में लड़ी गई थी और लेनिन के नेतृत्व में 1917 में रूसी क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, आगे देख। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 44। निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है? तो अक्टूबर क्रांति किस क्रांति को कहा जाता है? तो रूसी क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। अब देखते हैं कि रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। रूसी क्रांति के नेता कौन? तो लेनिन। कब हुई थी रूसी क्रांति? 1917 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन, चेका एक संगठन हुआ करता था उस समय। रूसी क्रांति के समय चेका का जो गठन हुआ था ये किनके द्वारा किया गया था? तो अरे नायक जो होगा उन्हीं के द्वारा ना सब चीज़ किया जाएगा। तो रूसी क्रांति के नायक लेनिन। कब? 1917 में। चेका एक संगठन हुआ था, उसका स्थापना लेनिन के द्वारा किया गया था।
क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया? वो जो गैरिबाल्डी लाल कुर्ती नामक संस्था बनाई थी वो इंग्लैंड में बनाई थी, ठीक है, लेकिन रूस में लाल सेना नामक एक सेना का गठन किया। लाल सेना का जो गठन है वो कौन किए थे? तो रूस में लाल सेना का गठन ट्राटसकी नाम के एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रश्न के अनुसार बता चुका हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं रुक रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का जो आरंभ है 1939 से लेकर 1945 तक होती है। 1945 में इसकी शुरुआत होती है, 1945 में ख़त्म होती है। 1945 में ही 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन के कहने पर जापान के ऊपर बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का बम गिराया गया और 9 अगस्त को फैटमैन नाम का बम गिराया गया। दोनों याद कैसे करेंगे? तो 6 अगस्त 1945 लिटिल यानी कि छोटा पहले बम गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को फैटमैन यानी कि फाइट कर दिया गया। जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया और जापान में विकलांगता हो गई। ये जो परमाणु बम होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे काम करता है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो मैं आपको अभी बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में हुई थी। अमेरिका के द्वारा जापान के ऊपर बम गिराने के फलस्वरूप। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। जापान में यहाँ बड़ा अच्छा प्रश्न है। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा पर आक्रमण किया। जापान क्या किया कि अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा था, उसी अड्डा पे आक्रमण किया और इसी आक्रमण के मतलब कि फलस्वरूप इसी आक्रमण के बाद आक्रोशित होकर ये अमेरिका बम गिराया। तो ये 1941 ईस्वी में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, ठीक है। और उसी के अगेंस्ट में उसी के बदला लेने के फलस्वरूप कहिए 1945 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा जापान पे बम गिराया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 50। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर कब बम गिराया था? तो मैं आपको बताया कि 1945 ईस्वी में बम गिराया गया था। ओके, धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबों को भी पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना सुझाव दें। ओके, धन्यवाद।